वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 7 खोलेंगे। पेज नंबर 7 पर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। अब बच्चों, शेखीबाज किसे कहते हैं? सभी बच्चे जानते होंगे कि शेखीबाज ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि अपनी झूठी तारीफ़ें करते हैं, अपनी ज़रा सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान करते हैं और ज़रा सी बात पर घमंड करते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। तो ऐसे लोगों को शेखीबाज कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर है एक शेखीबाज मक्खी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि मात्राओं की आपकी बहुत पक्की रिवीजन हो सके और आप एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना करें। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। शा में छोटे ए की मात्रा शे, खा में बड़ी ई की मात्रा खी, शेखी। बा में आ की मात्रा बा, जा बाज, शेखी बाज। माँ आधा का, खा में बड़ी ई की मात्रा की, मक्खी, शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। यानी कि बच्चों, एक शेर जंगल में खाना खा के आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची जिस जगह पर शेर आराम कर रहा था। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर शेर सो रहा है और यहाँ पर मक्खी आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी कि शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। अब बच्चों, शेर ने क्या था कि 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, तो जो मक्खी थी शेर के पास आकर भिन भिन करने लगी और शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो उसने अपना पंजा उठाया, जिससे मक्खी उड़कर भाग गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास मक्खी ने भिन भिन शुरू कर दी। अब शेर को गुस्सा आ गया। वे दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर दहाड़ कर क्या बोला मक्खी से कि दूर हट जा, मुझे परेशानी हो रही है, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अब मक्खी ने क्या कहा धीरे से शेर से कि छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी खराब बातें जो हैं वो शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि तुम तो जंगल के राजा हो और तुम ऐसी बात बोल रहे हो। अब है बच्चों पेज नंबर 8। तो मक्खी की बात सुनकर शेर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। यानी कि शेर और ज़्यादा नाराज़ हो गया। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। यानी कि मक्खी ने शेर को ललकारा कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। अब बच्चों पेज नंबर 9 है। अब मक्खी की ये धमकी सुनकर शेर आग बबूला हो उठा, यानी कि बहुत ही गुस्सा हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, मगर जो उसका कान था वो ज़रा छिल गया कान के पास पंजा मारने से। समझ में आया कि शेर ने जैसे ही मक्खी को उड़ाने के लिए गुस्से में अपना पंजा मारा उड़ाने के लिए मक्खी को, तो शेर का पंजा शेर के कान पर लग गया, जिससे शेर का कान ज़रा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो मक्खी को फिर पंजा मारा शेर ने, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई मक्खी को उड़ाने की वजह से, क्योंकि उसका पंजा गुस्से में उसके खुद ही लग गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस, यानी कि अंत में आकर शेर ने मक्खी से हार मान ली और उससे क्या कहा कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हार गया और तुम जीत गई हो।
मक्खी तो घमंड में चूर चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी, यानी कि मक्खी ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नाज महसूस किया, घमंड महसूस किया कि आज उसने जंगल के राजा यानी कि शेर को भी हरा दिया। सामने मक्खी को एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया, क्योंकि हाथी मक्खी के मुंह लगकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। सामने से आ रही लोमड़ी ने भी ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, यानी कि मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी हल्के हल्के मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब बच्चों पेज नंबर 10 है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन है, आपके माता पिता धन्य हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर वे मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वे आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब देखो बच्चों, लोमड़ी ने चालाकी दिखाते हुए मक्खी से क्या कहा कि तुम बहुत महान हो, तुम बहुत बड़ी हो, तुम्हारे माता पिता भी बहुत महान हैं, तुम बहुत अच्छी हो, और ये जो मकड़ी का जाल तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें जो मकड़ी है वो तुम्हें गाली दे रही थी, ज़रा जाकर इस मकड़ी की खबर ले लो। अब है ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, उसे बड़ा गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल के अंदर फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती, त्यों तो और अधिक फंसती जाती, यानी कि मक्खी मकड़ी के जाल में बुरी तरह फंस गई और वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती, उतनी ही मकड़ी के जाल के अंदर फंसती जाती। अंत में वे थक गई और हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई चलती बनी, यानी कि देखो अपने घमंड की वजह से मक्खी अपने घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि वो मकड़ी के जाल में भी अब गुस्से के मारे अपनी दिमागी हालत पे काबू ना रख पाई और वो जाले में जाकर खुद ही फंस गई और अंत में आकर मक्खी मर भी गई होगी मकड़ी के जाल में फंसकर, क्योंकि वो कभी उससे निकल ही नहीं सकती थी। तो इसलिए बच्चों, घमंड हमेशा इंसान को नुकसान देता है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों को अपने से कमतर या छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इस कहानी को किसने लिखा था? योगेश जोशी ने लिखा था। अब है बच्चों पेज नंबर 11। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों लगा? दूसरा प्रश्न है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर लिखोगे कि कहानी में मुझे सबसे अच्छी लोमड़ी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। समझ में आया कि क्या लिखोगे कि कहानी में मुझे सबसे अच्छी लोमड़ी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। अगला प्रश्न है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाकर लिखो। तो उत्तर लिखोगे कि मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वे कामयाब ना हो सकी। अंत में वे इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने उसे हार माननी पड़ी। फिर कुछ देर बाद वे मर गई। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके दोनों ही क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेना याद से। अब बच्चों कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी को और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो इस कहानी के क्या क्या नाम हो सकते थे? तो क्या क्या नाम हो सकते थे इस कहानी को? अगर हम मक्खी के नाम को छोड़कर लोमड़ी और शेर के नाम को ध्यान में रखकर इस कहानी का नाम रखते तो या तो हम चतुर लोमड़ी रख सकते थे या फिर मक्खी और शेर भी लिख सकते थे।
तो आपका जो दिल चाहे आप इन दोनों में से कोई एक नाम लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक नया शीर्षक सोचो, यानी कि इस कहानी का एक नया नाम सोचो। ये शीर्षक कहानी के किसी भी पात्र के नाम पर नहीं होना चाहिए, ना तो मक्खी के नाम पर, ना मकड़ी के नाम पर, ना शेर के नाम पर। कहानी की किसी घटना के बारे में आपको इस चैप्टर को नाम देना है, यानी कि घटना को सोचकर चैप्टर का नाम लिखना है। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं घमंड की हार या फिर घमंड से पराजय। क्या लिख सकते हैं? घमंड की हार या फिर घमंड से पराजय। अब बच्चों, शेर की जगह तुम प्रश्न नंबर 1, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वे आग बबूला हो गया। जब तुम्हें कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो आप क्या लिखोगे कि देखो यहाँ पर लिखा है कि मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वे आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो आंसर होगा मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ पर कुछ कर नहीं पाती। अब बच्चों, अगला प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, यानी कि बोर हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। तुम क्या क्या करते करते ऊब जाते हो? तो यहाँ पर लिखोगे कि मैं दीदी का अखबार ढूंढते ढूंढते ऊब जाता हूँ। तीसरा प्रश्न है कि मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बात तुम लोमड़ी को बताओ कि मक्खी ने तुम्हारे साथ क्या किया। प्रश्न समझ में आया कि मान लो कि तुम शेर हो और मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उस बात को तुम लोमड़ी को बताओ। तो आप कैसे लिखोगे? लोमड़ी बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। एक छोटी सी मक्खी मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना दुस्साहस किया। समझ में आया कि लोमड़ी बहन, मैं बहुत दुखी हूँ, एक छोटी सी मक्खी ने, यहाँ पर लिखना एक छोटी सी मक्खी ने मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ इतना दुस्साहस किया। उसने मत लिखना, इतना दुस्साहस किया। इतनी छोटी और मुझसे लड़ने को तैयार हो गई, यहाँ तक कि मेरे गुस्से का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये बार बार मेरी नाक तथा कान पर बैठ जाती है। भगवान ने चाहा तो एक दिन उसका घमंड जरूर चूर होगा। तो शेर इस तरह से लोमड़ी को अपने दिल पर बीती हुई बातें बताता, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है। तो आप वीडियो को पॉज करके तीनों ही क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो इसके। ये तीनों क्वेश्चन आंसर ये तीनों क्वेश्चन आंसर हैं, तीसरा, दूसरा और पहला। अब बच्चों, पेज नंबर 12 है। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या क्या करते हो अक्सर? तो अक्सर मैं लेट जाती हूँ और कभी कभी टीवी भी देखती हूँ। समझ में आया? आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि मैं पार्क चली जाती हूँ या मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, जो आपका दिल चाहे। नेक्स्ट है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर ने क्या खाया होगा? हिरन तथा अन्य पशु तथा कच्चा मांस, क्योंकि शेर तो कच्चा मांस खाता है, जानवरों का शिकार करके खाता है। और तुम क्या क्या खाती हो? दाल, रोटी, पनीर, फल, सब्जी आदि। तो आप अपनी मर्जी से अपनी फेवरेट फूड आइटम लिख सकते हो। तो बच्चों, आगे है, किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो बच्चों, पहली तस्वीर में मक्खी शेर से क्या कह रही है? तो मक्खी क्या कह रही है? लिखोगे कि मक्खी शेर से कहती है कि जंगल के राजा होते हुए भी मुझे पकड़ नहीं पाए। अब शेर मक्खी से कहता है, बहन अब मेरा पीछा छोड़ो, मैं हार मानता हूँ। अब है पेज नंबर 13। अब यहाँ पर मक्खी हाथी से क्या कह रही है? अरे हाथी सुनो, आज मैंने जंगल के राजा को हरा दिया। अब इसी तरह से मक्खी लोमड़ी से क्या कह रही है? मक्खी कह रही है लोमड़ी से, लगता है तुम भी मुझसे दूसरे जानवरों की तरह डर गई।
अब यहाँ पर लोमड़ी मक्खी से कह रही है कुछ, तो लोमड़ी कहती है कि देखा मक्खी तुम्हारा घमंड चूर चूर हो गया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सभी आंसर याद से लिख लेना। अब आगे है, कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन थी? मक्खी थी। डरपोक कौन था? शेर था। चतुर यानी कि चालाक थी लोमड़ी, सबसे चतुर भी कहानी में लोमड़ी ही थी। समझदार भी लोमड़ी थी। और हाथी कैसा था? आलसी था, क्योंकि उसने अपने आलस की वजह से मक्खी की बात को इजीली मान लिया था और प्रणाम कर दिया था। अब बच्चों पेज नंबर 14 है, चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तो बच्चों तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? जैसे कि नाश्ता करना, दरवाज़ा खोलने जाना, या दादी को पान ला कर देना, या दादा का चश्मा ढूंढ कर देना। ये ऐसे काम हैं जो कि हम चुटकी बजा कर ही कर सकते हैं। आगे है कि अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक उस टोली का लीडर बनेगा, बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जो कि चुटकी बजाते ही करना होगा। यानी कि जैसे कि बाहर से 5 पत्तियां लाओ, उसके नाम बताओ, शेखी भास मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी किसी भी काम को चुटकी बजाते ही कर कर दिखाएगा वही अगला लीडर बनेगा। अब बच्चों आगे यहाँ पर मकड़ी के लिए आपको रास्ता ढूंढना है, तो आप इसे अपनी बुक में खुद कर लेंगे। अब है पेज नंबर 15 की बारी, भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। जैसे कि बुक में लिखा है कि शेर आग बबूला हो उठा, तो इसको आप अपने ढंग से लिखो। जैसे कि शेर गुस्सा हो उठा, आग बबूला को हमने क्या लिख दिया? वाक्य को मतलब अपने ढंग से लिखा हमने, शेर गुस्सा हो उठा। उसकी ज़रा खबर लो ना, तो वाक्य को बदलकर हम कैसे लिख सकते हैं? ज़रा उसके बारे में भी जानो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, तो लिखोगे मैं उस मकड़ी को चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो लिखोगे जंगल के राजा पर ऐसी बातें नहीं जचती। तो आप इन्हें अपने तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके आप सभी आंसर लिख सकते हो। आगे है, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते और मंडराते हुए देखा है? जैसे कि जलते बल्ब के आसपास कीड़े मकोड़े और छिपकलियां नजर आती हैं, तो लिखोगे कीड़े और छिपकली। खेतों में हमें दिखते हैं टिड्डे और मक्खियाँ। इकट्ठे पानी के ऊपर कौन से मंडराते हैं? मच्छर और मक्खी होते हैं इकट्ठे पानी के ऊपर। फूलों पर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ मंडराती हैं। कचरे के ढेर पर मक्खियाँ और मकड़ी होती है। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खी होती है। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लेंगे। आगे है अगला प्रश्न, कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वे किस चीज़ के बारे में शेखी भगाड़ता है? तो आंसर में लिखोगे मैं एक शेखीबाज को जानती हूँ, वे हमारा पड़ोसी है। वे पढ़ने में कमज़ोर है पर फिर भी झूठे नंबर बताकर शेखी मारता रहता है। आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके सभी आंसर अपनी अपनी कॉपीज़ में याद से लिख लेना। अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट पेज है, यहाँ पर लिखा है कहानी खोजो। इन चित्रों में छिपी है कहानी, सुनाओ अपनी अपनी कहानी। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी कहानी बनाकर लिख देनी है। जैसे कि ये एक गांव का दृश्य है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि गांव के अंदर जो किसान होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे कैसे यहाँ पर लोग अपने सर पर सामान उठा कर लेके जा रहे हैं। कोई अनाज को इकट्ठा कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है ना। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग आप अपने मन से कोई भी कहानी बना सकते हो। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना।
बच्चों मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और कम टाइमिंग में भी समझाया है ताकि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।